ये हिंदू समाज काहे लिए खुद को गाली दे रहा है बे? काहे खुद को बदनाम कर रहा है? एक हिंदू समाज का व्यक्ति है जो चर्च में जाकर चर्च से फादर से कह रहा है भारत में विदेशी धर्म नहीं चलेगा, सिर्फ हिंदू धर्म चलेगा, मनुस्मृति चलेगी। और कह रहा है कि क्रिश्चियन धर्म के गॉड जो है वो कैसे पैदा हुए थे। तो एक लड़की बता रही है जादू से कि ऐसे ऐसे कैसे। तो ये कह रहा है कि अच्छा कोई ऐसे पैदा हो सकता है बिना सेक्स किए, बिना अंदर डाले। तो ये व्यक्ति इतनी अभद्र बातें कर रहा है, इसकी बातों से इसकी जाहिलियत का पता चल रहा है कि ये साला कितना जाहिल है, कितना बड़ा जाहिल है। ये कह रहा है कि ऐसे कैसे कोई पैदा हो सकता है बिना सेक्स किए, बिना अंदर डाले। रे साला, मतलब एकदम पागल की तरह बातें कर रहा है, पागल हो गया है जैसे लग रहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। गॉस्पेल ऑफ जॉन वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? फिर हुआ है जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वाज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। Why baby? ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं उसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा इंसान के अंदर पाप वो नहीं घुसेगा तो बच्चा कैसे पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्मा हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता है ना। तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ। Really? Can you explain this to the gynecologist? You baby? Are you educated baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ। कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है। अरे सांड आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं। ये जवाब दे रही है, यहाँ पे खड़ा होकर सबको। देखा तो एक जगह इसने क्या बोला कि भारत में सिर्फ हिंदू धर्म चलेगा, मनुस्मृति चलेगी। इस चूतियों को ये नहीं पता कि ये उस मनुस्मृति की बात कर रहा है जिस मनुस्मृति को भारत के संविधान बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद जलाया था अपने हाथों। और बोल रहा है कि भारत में सिर्फ हिंदू धर्म चलेगा। अबे चूतिए, अगर सिर्फ हिंदू धर्म भारत में चलाना है तो सबसे पहले जाके संविधान को बदल है, क्योंकि भारतीय संविधान में ये साफ साफ लिखा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हाँ, माने सब धर्मों को बराबर का अधिकार, समानता दिया गया है। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब चाहे किसी भी धर्म को ज्वाइन कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है। ये पढ़े लिखे तो है नहीं, बस लंबा टीका लगा देते हैं और चूतियों की तरह बातें करना शुरू कर देते हैं। और क्या कहा इसने, एक बात और बोलिए। कह रहा था कि तुम्हारे गॉड कैसे पैदा हो सकते हैं बिना सेक्स किए, बिना अंदर डाले। अबे चूतिए, ऐसी बातें कोई लेडीज के सामने करता है क्या? तू साले, मैं समझ गया कि तू सच में जाहिल है। अच्छा, ये बोल रहा है कि बिना सेक्स किए, बिना अंदर डाले तुम्हारे गॉड कैसे पैदा हो सकते हैं। अब ये लोग तुझसे पूछे कि तुम्हारे गणेश भगवान कैसे पैदा हुए थे तो क्या बोलेगे? तब तो मुंह लजा जाएगा भरुका नियर। तब तो अपने दाई कहोगे कि वो शंकर भगवान की जो बीवी थी पार्वती जी, वो नहा रही थी तो अपने मैल छोड़ा के खूब मैल से हाँ एगो मूर्ति बनाई, अब उस मूर्ति में जान डाल दी जादू से। ऐसे गणेश भगवान पैदा हुए हैं। तब हुआ बतिया ई लोग कहें कि बिना सेक्स किए, बिना अंदर डाले कोई कैसे पैदा हो सकता है। तब कैसा लगेगा तुमको? बुरा लगेगा ना तुमको? क्या मुझे भी बुरा लगेगा? सबको बुरा लगेगा, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ। तो भाई मेरे 10-20 लोगों को लेकर कहीं भी ऐसे जाकर ऐसी चूतियापंती वाली बात मत कर। और अगर मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, मुझे पता है तुझे नहीं समझ में आ रही हैं, फिर भी अगर मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो जाके सबसे पहले संविधान पढ़, ठीक है? जा।